साल 1999 में हिमालय की ऊंची बर्फ से ढकी चोटियों के बीच बसे कारगिल क्षेत्र में सब कुछ सामान्य लग रहा था। लेकिन मई महीने की शुरुआत में एक चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई। दुश्मन ने नियंत्रण रेखा पार कर ऊंचाइयों पर गुप्त रूप से कब्जा जमा लिया था। ये वे ऊंचाइयां थीं जो रणनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण थीं, क्योंकि वहां से श्रीनगर लेह राजमार्ग पर नजर रखी जा सकती थी। स्थिति गंभीर थी, समय कम था और चुनौती असाधारण। तभी भारत ने शुरू किया ऑपरेशन विजय, एक व्यापक सैन्य अभियान जिसका उद्देश्य था हर उस इंच जमीन को वापस लेना जिस पर अतिक्रमण हुआ था। यही संघर्ष आगे चलकर कारगिल युद्ध के नाम से इतिहास में दर्ज हुआ। कठिनाइयों से भरी जंग। यह कोई साधारण युद्ध नहीं था। दुश्मन ऊंचाई पर मजबूत स्थिति में था, जबकि भारतीय सैनिकों को नीचे घाटियों से लगभग सीधी बर्फीली और पथरीली चढ़ाई करनी थी। तापमान 0 से 10-15 डिग्री नीचे तक गिर जाता था। ऑक्सीजन की कमी से सांस लेना कठिन हो जाता था। हर कदम पर गोलियों और तोपों की बौछार का खतरा था। फिर भी भारतीय जवानों का मनोबल अटूट था। उनके पास सीमित संसाधन थे, लेकिन असीम साहस था। उन्होंने रात के अंधेरे में खामोशी से दुर्गम पहाड़ियों पर चढ़ाई शुरू की। रणनीतिक चोटियों की पुनः विजय। भारतीय सेना ने एक एक कर महत्वपूर्ण ठिकानों पर धावा बोला। टोलोलिंग की पहाड़ी पर कब्जा जीत की पहली बड़ी सीढ़ी साबित हुआ। इसके बाद पॉइंट 5140, पॉइंट 4875 और अंततः टाइगर हिल। हर चोटी पर भीषण संघर्ष हुआ। हर ऊंचाई पर तिरंगा फहराना एक असंभव सा लक्ष्य लगता था, लेकिन हमारे सैनिकों ने उसे संभव कर दिखाया। टाइगर हिल की लड़ाई विशेष रूप से कठिन थी। लगभग सीधी चट्टान पर रात के अंधेरे में चढ़ाई कर सैनिकों ने दुश्मन को चौंका दिया। जब वहां तिरंगा लहराया तो वो सिर्फ एक सैन्य जीत नहीं थी, बल्कि पूरे राष्ट्र के आत्मविश्वास की जीत थी। अमर वीरों की गाथा। इस युद्ध ने कई ऐसे नाम दिए जो सदैव के लिए अमर हो गए। कैप्टन विक्रम बत्रा, परमवीर चक्र ने पॉइंट 5140 की विजय के बाद ये दिल मांगे मोर का नारा दिया। ये केवल उत्साह का वाक्य नहीं था, बल्कि आगे बढ़ते रहने की प्रतिज्ञा थी। उन्होंने दुश्मन के कई ठिकाने नष्ट किए और अपने साथियों को बचाते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया। लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे, परमवीर चक्र, गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद आगे बढ़ते रहे। उन्होंने कई बंकर ध्वस्त किए और अपने लक्ष्य को पूरा किया। ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव, परमवीर चक्र, टाइगर हिल की खड़ी चढ़ाई पर अद्वितीय साहस दिखाया। कई गोलियां लगने के बाद भी वे आगे बढ़ते रहे और निर्णायक भूमिका निभाई। राइफलमैन संजय कुमार, परमवीर चक्र, ने अकेले दुश्मन की मशीन गन पोस्ट पर धावा बोला और युद्ध की दिशा बदल दी। कैप्टन अनुज नैयर, महावीर चक्र, ने पॉइंट 4875 पर कई बंकर तबाह किए और वीर गति को प्राप्त हुए। मेजर राजेश अधिकारी, महावीर चक्र, ने टोलोलिंग की लड़ाई में अद्भुत नेतृत्व दिखाया। कैप्टन सौरव कालिया शुरुआती संघर्ष में शहीद हुए। उनकी शहादत ने पूरे देश को झंझोड़ दिया। मेजर विवेक गुप्ता, महावीर चक्र, ने अपने सैनिकों का नेतृत्व करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया। नायक दिगेंद्र कुमार, महावीर चक्र, ने टाइगर हिल की विजय में महत्वपूर्ण योगदान दिया। लेफ्टिनेंट बलवान सिंह, महावीर चक्र, ने भी निर्णायक भूमिका निभाई। इन नामों के पीछे केवल पदक नहीं, बल्कि त्याग, साहस और कर्तव्य निष्ठा की अमर कहानियां हैं। अंतर्राष्ट्रीय दबाव और कूटनीति। कारगिल युद्ध के दौरान पूरी दुनिया की नजरें इस संघर्ष पर थीं। यह परमाणु हथियार संपन्न दो देशों के बीच टकराव था, इसलिए वैश्विक समुदाय चिंतित था। भारत ने संयम और दृढ़ता दोनों का परिचय दिया। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की स्थिति मजबूत हुई और अंततः दुश्मन को पीछे हटना पड़ा। विजय दिवस 26 जुलाई 1999। लगभग 2 महीने के भीषण संघर्ष के बाद 26 जुलाई 1999 को भारत ने आधिकारिक रूप से विजय की घोषणा की। ये दिन आज भी कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है, लेकिन इस जीत की कीमत भारी थी। 500 से अधिक भारतीय सैनिकों ने अपने प्राण न्यौछावर किए। युद्ध के बाद बदलाव। कारगिल युद्ध ने कई महत्वपूर्ण सबक दिए। सीमा पर निगरानी प्रणाली और तकनीक को आधुनिक बनाया गया। खुफिया एजेंसियों और सेना के बीच बेहतर समन्वय स्थापित किया गया। पहाड़ी युद्ध के लिए विशेष प्रशिक्षण और उपकरणों को और मजबूत किया गया। लद्दाख के द्रास में बना कारगिल वॉर मेमोरियल आज भी उन वीरों की याद में खड़ा है। वहां पत्थरों पर अंकित नाम हर आगंतुक को यह एहसास दिलाते हैं कि आज की शांति कितने बलिदानों की देन है। विरासत और प्रेरणा।
कारगिल केवल एक युद्ध नहीं था, यह साहस की परिभाषा था। यह दिखाता है कि जब देश पर संकट आता है तो उसके सैनिक असंभव को भी संभव बना देते हैं। ये एकता, अनुशासन और राष्ट्र प्रेम की मिसाल है। आज भी जब युवा भारतीय सेना में शामिल होने का सपना देखते हैं तो कारगिल के वीरों की कहानियां उनके हृदय में जोश भर देती हैं। कारगिल की बर्फीली चोटियों पर लिखा गया इतिहास हमेशा जिंदा रहेगा, क्योंकि वहां सिर्फ गोलियां नहीं चली थीं, वहां देशभक्ति की अग्नि जली थी। और जब भी 26 जुलाई आता है, पूरा राष्ट्र उन वीरों को नमन करता है जिन्होंने अपने आज को हमारे कल के लिए समर्पित कर दिया। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।